हम लोन चूज नहीं करते, हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट चूज करते हैं और हमें लगता है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है वही सबसे सस्ता लोन है। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हर बोरोवर सच मान लेता है। मान लीजिए आपको 50 लाख का होम लोन लेना है। बैंक ए आपको ऑफर कर रही है 7.4 और बैंक बी आपको ऑफर कर रही है 7.5। पहली नजर में आप शायद तुरंत कहेंगे बैंक ए, और ये बिल्कुल नेचुरल है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो डिसीजन लेना कितना आसान है। लेकिन लोन की कहानी सिर्फ इंटरेस्ट रेट तक कहां सीमित होती है। एक बार लोन की टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। अब आप बताइए मुझे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर डिसीजन लेना काफी है? आई एम श्योर अब तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे लॉन्ग टर्म में तो 7.4 ही सस्ता पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर लोन पूरे टेन्योर तक चले तो बिल्कुल लोअर इंटरेस्ट रेट का फायदा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन क्या पता आप कुछ सालों में लोन प्रीपे कर दें। क्या पता कल को आपको कोई दूसरी बैंक से बेटर लोन ऑफर आ जाए। लेकिन जो लाखों रुपए आपने आज अपनी जेब से अपफ्रंट दे दिए हैं वो तो वापस नहीं आने। इसीलिए इंटरेस्ट रेट जरूर कंपेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर कीजिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिर्फ शुरुआत है, लोन की असली कहानी तो उसके बाद है। अपना लेटेस्ट लोन स्टेटमेंट निकालिएगा आज और सिर्फ ये 3 चीजें नोट कीजिएगा। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। सेकंड, रिमेनिंग टेन्योर। तीसरा है इंटरेस्ट रेट। ये तीनों नंबर्स अगले एपिसोड में आपको जरूर काम आएंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ईएमआई की। क्या ईएमआई वाकई लोन का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है या सिर्फ वो नंबर जिसे देखकर हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं? याद रखिए, हर लोन की एक कहानी है। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप उस कहानी को समझते हैं? मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 2 में। धन्यवाद।